शुरुआत होती है। ये तो आज का हमारा सब्जेक्ट है विटामिन डिफिशियंसी है। तो क्या होता है विटामिन? क्यों ज़रूरी होते हैं विटामिन? क्या फिर हमारे विटामिन कमी से डिफिशियंसी की वज़ह से क्या-क्या हमें चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है और उसको फुलफ़िल हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हमें से जैसे इन्फॉर्मेशन अभी मिलेगी, तो आपने अच्छे से बैठना है, जो आपको अच्छा लगता है नोट डाउन करना है, डेली रूटीन में इसको फॉलो करना है। तभी आपका जो भी अभी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट लॉस करना है, लेकिन आपको पता नहीं, हमें नहीं पता था, है ना? पहले इस कम्युनिटी से जुड़ने से पहले। क्या होता है विटामिन? विटामिन कमी से क्या होता है ना? जब आप वेट लॉस जर्नी में होते हैं, तो आपको विटामिन क्यों ज़रूरी होता है? तो हम पीपीटी द्वारा बस यस, अभी देखेंगे। यस, विटामिन डिफिशियंसी को आपको कैसे रोकना है? उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। यस, तो आपको समझ लेना है, बहुत सारे लोगों को विटामिन ही पता नहीं होता है। उनको पता नहीं होता, तो आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि विटामिन होता क्या है और विटामिन की ज़रूरत हमें क्यों होती है। क्योंकि आपको पता है, जैसे आपको वेट लॉस कर रहे हो या अभी बहुत सारे लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ आपको होते हैं ना, बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओडी वगैरह, वो क्यों होता है? वो सारे विटामिन की कमी से होता है। क्योंकि हमें पता नहीं था पहले कि विटामिन क्या होता है। हम क्योंकि हमारा चेकअप नहीं करते रेगुलर, है ना? कि आप कोई भी नहीं जाता होगा। देखिए, अभी जो भी मुझे सुन रहे हैं, कभी आप जाते हो अपना चेकअप करने के लिए कि आपका ब्लड चेकअप करते हो कि मेरी विटामिन की जो भी मुझे रिक्वायरमेंट है उतना सही है क्या? नहीं जाते हम, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं लगती, है ना? इसलिए विटामिन डिफिशियंसी की वज़ह से बहुत सारे क्या होते हैं, डिजीज़ होते हैं, यस? तो यस, तो इसमें क्या है, विटामिन में बहुत सारे क्या है, जो प्रकार टाइप बोलते हैं ना, विटामिन ए होता है, बी होता है, जैसे बी में तो बहुत सारे होते हैं, बी1, बी2, है ना? बी6, बी12, आपको पता होगा, है ना? जब आप जाते हो तो बी12 की जो डिफिशियंसी क्या-क्या होता है, बी1 का जब आपको डिफिशियंसी होगी तो बेरी-बेरी होता है, बी2 का जो बेरी-बेरी जो होता है वो आपको डिसीज़ होता है, बी2 की कमी से हमें क्या होता है, त्वचा जो स्किन के रिलेटिव प्रॉब्लम्स होते हैं, बी12 की कमी से, है ना? ऐसे बहुत सारे आपको बी1, बी2 ऐसे 6 आपको इसमें टाइप्स हैं, लेकिन हमें एक भी पता नहीं होता है, क्योंकि हमें लगता है हम हेल्दी हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें इसलिए आपको जो वेट लॉस जर्नी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जब आपका विटामिन्स लेवल सही नहीं होता है। यस, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो किसी ने भी सुना नहीं होगा, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में सही तरीके से होगा, तो आपकी बॉडी का एक्टिव फंक्शन प्रॉपर्ली हो जाता है। जैसे आपको देखिए बहुत सारे लोगों का क्या होता है, वेट लॉस स्लो होता है, फिर मूड स्विंग होता है, स्ट्रेस होता है। आप एक्सरसाइज भी बहुत बढ़िया कर रहे हो, लेकिन आप थक जाते हो। तो आपको सोचना है, आपको समझना है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट, आपकी बॉडी में क्या कमी है, इसलिए आपको ये हो रहा है ना? तो आपको विटामिन की क्या करनी है, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। फिर विटामिन सी है, देश में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पावर होता है। फिर विटामिन डी, जो बोन हेल्थ है आपकी, है ना? जो हड्डियाँ, उसके लिए आपको विटामिन डी की ज़रूरत होती है। विटामिन ई, विटामिन के, इसके आगे मैं बताऊँगी आपको क्या-क्या होता है ये सारी कमी से। तो आपका ए, बी, सी, डी, ई, के, ये विटामिन्स है, और उसमें और भी है टाइप, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गया, सेलेनियम हो गया आपका, फिर उसके बाद आपका फास्फोरस हो गया, जिंक हो गया। लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमें इस सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। हम रोज़ क्या करते हैं, एक सब्ज़ी बनाते, रोटी बनाते, खा लेते। डेली का हमारा वही होता है, कभी भी हम क्या करते हैं, खाने को चेंज नहीं करते, डेली-डेली वही खाते रहते हैं, है ना? तो ये देखिए आपको क्या क्यों होता है डाइट, ये जो विटामिन डिफिशियंसी, एक तो आपका डाइट अनबैलेंस है, बैलेंस डाइट होता है तो बहुत आपको क्या होता है, विटामिन की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है फुलफिल होती है। लेकिन आपने न्यूट्रिशन रिच युक्त यानी हर खाना खाना होता है, लेकिन हर खाने में न्यूट्रिशन नहीं होता है। डेली का सेम-सेम खाना खाते हैं आप, तब हमारी क्या होती है, न्यूट्रिशन को हम पूरा नहीं कर सकते। इसलिए ठीक है, तो यस, तो लैक ऑफ क्या होता है, बैलेंस डाइट की वजह से आपको क्या होने वाला है, अनबैलेंस डाइट की वजह से आपका डिफिशियंसी होने वाला है। किसका? विटामिन का। विटामिन में बहुत सारे टाइप्स है। फिर आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ सही नहीं है, क्योंकि आप अच्छे खाना खा रहे हैं, आपको न्यूट्रिशन तभी खाना खा रहे हैं, लेकिन आपका डाइजेशन नहीं है, तो वो विटामिन आपके फूड से अब्सॉर्ब नहीं हो सकता। आपका
नहीं सही नहीं, जो खा रहे हो आप वो सब ऐसे बाहर जा रहा है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी अच्छा खाना आप खा रहे हो, आपने बोला कि मैंने पूरा बैलेंस डाइट लेना शुरू किया, लेकिन आपकी डाइजेशन सही नहीं है, आपको ऑब्जर्व नहीं हो रहा है विटामिन सी, विटामिन डी उस खाने से, तो आपको क्या हो सकता है, विटामिन की डिफिशियंसी हो सकती है। तो अब देखिए अभी जैसे प्रेगनेंसी में वगैरह है ना, तो बहुत सारे मेडिकेशन वगैरह चालू रहते हैं, तो जो प्रेग्नेंट लेडीज को तो बहुत सारे विटामिन की जरूरत होती है, क्योंकि देखिए उसको भी जरूरत है, उसकी बेबी को भी जरूरत है, 9 मंथ तो अपने पेट में बेबी एक जी और एक है ना मुंती जी उसके साथ है, तो उनको बहुत सारे विटामिन की जरूरत होती है, इसलिए देखिए अभी जो गवर्नमेंट भी बार बार प्रेग्नेंट लेडी की चेकअप करते हैं, ये करते हैं, तो क्यों, क्योंकि विटामिन की लेवल, फिर उनको कैल्शियम की जरूरत होती है, तो ये सारी जरूरत होती है, लेकिन हम आज अवेयर रहते हैं, तो गवर्नमेंट हमेशा भी जो भी है ना, वो क्या करते हैं, अवेयर करते हैं लोगों को, लेडीज को, आपको डेली चेकअप के लिए आना है, फिर वो सब ब्लड चेक करते हैं, सब चेक करते हैं कि आपको सही विटामिन वगैरह रहेंगे, तो आपकी डिलीवरी भी सही होती है। ये तो विटामिन ए डिफिशियंसी आपको अपन क्या है, अभी आपको सोचना है कि मेरे में विटामिन की कौन सी कमी है, तो विटामिन ए आप में कमी होगी, तो आपको जैसे मराठी में बोलते हैं राशन खराब है ना, लाइटनेस आपको आएगा, फिर आपकी स्किन है ना एकदम ऐसे है ना, अभी तो क्या पता है विटामिन ए की जो अभी विंटर सीजन आ रहा है ना, बहुत सारे लोग क्या होते बीमार होते हैं, वो क्या बोलते हैं, अभी तो वेदर चेंज हो रहा है ना, अभी तो सर्दी आ रही है ना, अभी ठंड आ रही है, तो अभी सभी बीमार पड़ने वाले हैं, ऐसा नहीं, वही बीमार पड़ता है जिनकी इम्यूनिटी लेवल कम है, जिनकी विटामिन लेवल कम है, तो आपकी स्किन ड्राई होगी, आपका हेयर लॉस होगा, एक बाल झड़ने लगेंगे, फिर देखिए जो विटामिन ए का जिसकी में कमी है ना, देखिए आपको कहीं भी चोट लगे, है ना, चोट लगती है, तो क्या होता है विटामिन ए के कमी से वो चोट जल्दी से नहीं ठीक होती है, किसी किसी के देखिए तो आप कुछ सब्जी भी काटते हो किचन में, कभी कभी हमें क्या होता है चाकू से कट हो जाते हैं, तो वो दर्द होता है, वो ठीक नहीं होता है, तो किसी किसी का दूसरी चीज कुछ नहीं होता है, तो उनका विटामिन लेवल सही है, तो आपको क्या करना चाहिए, विटामिन ए की सफिशिएंट होने के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना है, कैरेट, कैरेट में बहुत भर के हमारा क्या है विटामिन ए है, स्वीट पोटैटो यानी रताळी जो बोलतो आपण मराठीमध्ये है, अंडा, डेयरी प्रोडक्ट्स ये सारे अभी, लेकिन आपको कौन सा डेयरी प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स पे अभी क्या हुए हैं, अच्छे वाले नहीं है, पुअर क्वालिटी के आने लगे हैं, यस, तो फिर आपको क्या करना है, विटामिन ए के लिए आपको गाजर खाने हैं, है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने हैं, कैरेट्स खाने हैं, यस, जैसे मैंने बोला था आपको बी1, बी2, बी6 है ना, बी3, फिर बी12, ऐसे बहुत सारे बी में क्या है टाइप्स ऑफ विटामिन है, तो बी12 की जब आपको कमजोरी यानी कमी होती है, और पता है इंडिया में बहुत सारे, जब इंडिया में सर्वे हुआ था अभी जन रिसेंटली, तो उसमें क्या हुआ है, बहुत सारे लोगों में पाया गया है बी12 की कमी, यस, तो उससे क्या होता है, लोगों को पता नहीं है, तो ये देखिए इंडिया में कितने 47% लोग क्या है बी12 की डिफिशियंसी है उनमें, तो अभी देखिए उनको वैसे 80% क्या है जो वेजिटेरियन होते हैं, है ना, एक्चुअली नॉन वेज में थोड़ा बी12 ज्यादा होता है, लेकिन बहुत सारे लोग वेजिटेरियन होते हैं ना, तो उनमें क्या है कम होता है बी12, तो डेली रिक्वायरमेंट उनकी है 2.4 mcg ग्रामीण, तो वो हम उतना लेते नहीं है, तो उससे क्या होता है आपको फटीग होगा, वीकनेस होगा, फिर आपको क्या होगा, ज्यादा लाइट वगैरह देखोगे या फिर ज्यादा आवाज आएगा, तो आपको हेडेक होगा, तो हम हमेशा उसमें क्या होगा, मेमोरी लॉस भी होता है, यस, फिर हमें क्या होगा, हमारी स्किन है ना येलो दिखने लगती है, जब बी12 की कमी होती है ना, अभी देखो मराठी में उसके बोलते कामिन कामिन झाली, तो उनको क्या होता है बी12 की कमी होती है, यस, पीलियड भी बोलते हैं उसको, यस, तो विटामिन सी ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन सी, इसमें क्या है आपको, हाँ, बहुत सारे वेजिटेबल्स उसमें आप खा सकते हैं, विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, स्किन, स्किन सी यानी कोलेजन, कोलेजन यानी आपकी स्किन में क्या होता है, ग्लो चाहिए, तो आपको क्या करना है, विटामिन सी को ये करना है, इनटेक करना है, तो कहाँ मिलेगा आपको, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे
लेमन हो गया है ना, खट्टे खट्टे यानी फ्रूट्स, लेमन हो गया, फिर उसमें बाद आपको ऑरेंज हो गया जिसमें खट्टास होती है, तो उसमें विटामिन सी बहुत भर भर के होता है, तो वो आप लेते हैं, कोलेजन सही तरीके से लेते हैं, तो आपको क्या होने वाला है, वेजिटेबल में आप बेल पेपर हो गया, ब्रोकली हो गया, स्पिनच यानी पालक हो गया है ना, स्ट्रॉबेरी, गोवा, ये सब आप खाओगे तो क्या होगा, आपका विटामिन सी का लेवल सही होता है। और उन लोगों की क्या होती है, स्किन भी ग्लो होती है, क्योंकि विटामिन सी जब कम होता है ना, तो आप क्या होते हैं, जैसे जैसे बूढ़े दिखने लगते हैं, आपकी स्किन डल होती है, आपको एक्ने आते हैं, आपको ब्लैकनेस आता है, तो आपको कोलेजन आप सही तरीके से करोगे ना, तो क्या करोगे, तो आपका विटामिन सी लेवल सही होगा, तो आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। यस, विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए विटामिन डी आपको कहाँ से मिलेगा, सनलाइट से मिलेगा, और फ्री में मिलता है, लेकिन हमें पता नहीं होता। जब हमारा विटामिन डी कम होता है तो क्या होता है, उससे आपका बैक पेन होता है, आपको वेट लॉस जर्नी कर में होगी, तो आपका वेट लॉस में भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, क्यों, क्योंकि आपका विटामिन डी कमी है। फिर आपको रिकेट्स नाम का, जो बच्चों में देखिए अभी कभी रिकेट्स चिल्ड्रन में होता है ना, ये जो डिजीज होता है वो भी हो जाता है, फिर जल्दी से हम बीमार पड़ते हैं, जल्दी से बीमार, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी लेवल कम होती है, बच्चे भी बार बार सर्दी बुखार होता है, तो उनको विटामिन डी की कमी होती है। तो विटामिन डी कैसे क्रिएट होता है, वो आपको खाना, जैसे स्किन और फूड मिलके आपका विटामिन डी बनता है, वो आपके ब्लड में जाता है, ब्लड से आपके लीवर में जाता है, और लीवर से आपके किडनी में जाता है, तब तक वो क्या होता है, इनएक्टिव रहता है, जैसे आपके किडनी में जाता है वो एक्टिव होना शुरू होता है, और फिर आपको क्या होता है, जब विटामिन डी एक्टिव होता है, तो आपका हार्मोनल जो इम्बैलेंस रहता है वो सही होता है। आप यदि वेट लॉस कर रहे हो तो आपको वेट लॉस में भी वो हेल्प करता है, लेकिन विटामिन डी मिलेगा कहाँ, विटामिन डी आपको सनलाइट से मिलेगा, सनलाइट में आपको सुबह सुबह की 20 मिनट आप सनलाइट लोगे, तो आपको क्या होता है, 70% तक आपको सनलाइट ये विटामिन डी मिल जाता है, इसलिए विटामिन डी बहुत जरूरी है, सारे विटामिन में विटामिन डी जरूरी है, तो आपको उसको उससे उसको दूध से भी ले सकते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश से ले सकते हैं, जो अंडा होता है ना, जो अंडा का योल्क होता है अंदर का, वो भी ले सकते हैं। विटामिन डी कमी से आपका डिप्रेशन में आप जाते हो, डिप्रेशन लेवल आपकी सही हो जाती है, फिर आपको इन्फेक्शन होता है, बार बार किसी भी चीज का इन्फेक्शन होता है जब आपके विटामिन डी की कमी होती है, तो आपको ये, फिर आपका देखिए, आप कहीं भी जाते हो ना, कुछ कुछ बच्चे है ना, थोड़ा खेल लेते हैं या फिर थोड़ा कहीं गिर जाते हैं, तो उनकी बोन क्रैक हो जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है बार बार, तो क्यों होता है, उनकी विटामिन डी की लेवल कम होती है, और हमें पता नहीं होता, बोलते नहीं 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 नहीं, ये बच्चा, ये मेरा आवाज आ रहा है। यस, तो कोई नेटवर्क इशू। यस, तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, हमें पता नहीं होता कि उनमें विटामिन डी की कमी है, ये सारी चीजें होती है। फिर नेक्स्ट लेते हैं विटामिन ई और के, इससे तो हम बहुत ही अवेयर थे, क्योंकि विटामिन ई और के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं होता है, तो विटामिन ई और के से कमी से क्या होता है, हमारा वीकनेस आता है, और विजन प्रॉब्लम है, देखना हमारी आँख से क्या होती है, कमजोर हो जाती है, वीकनेस आ जाता है, और हमें क्या होता है, मसल डैमेज हो जाते हैं, हम जल्दी से जल्दी हमारी स्किन डल लगने लगती है ना, ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग होता है, ब्लड जब हम करते हैं ना विटामिन के देखिए, बहुत सारे लोगों को अभी पता चलता होगा कि हम जब ब्रश करते हैं तो ब्लड आता है, किससे, दांत से, क्यों आता है, तो आपको विटामिन के की कमी है, फिर आपको इसमें भी यूरिन आता है, जैसे स्टूल में, आप कभी वॉशरूम में है ना, तो स्टूल में भी हमें क्या आता है, ब्लड आता है, हम उसको बोलते हैं मूलव्याध, लेकिन आपको विटामिन के की है ना, पाइल्स बोलते हैं, के की कमी होती है। फिर आपको देखिए, जब आपका ये होता है, कुछ चोट लगती है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा ब्लड आपका फटाफट फटाफट बाहर आता है, यानी फ्लो उसका ज्यादा होता है, तो विटामिन के की कमी होती है, तो ये विटामिन ई और के आप कैसे सही करोगे, विटामिन ई आप सब सही करोगे नट्स, सीड से, वेजिटेबल से, यानी नट्स यानी क्या होता है, नट्स यानी बादाम हो गए, काजू हो गए, मूंगफली हो गई, राइट, और फिर ग्रीन वेजिटेबल्स में जैसे ब्रोकली हो गया है ना, स्प्राउट बना सकते हैं, बहुत सारे लोग आप सुन रहे हो गए, उनको जो जो डिफिशियंसी है वो पता चल रही होगी, है ना,
तो विटामिन ई और के, राइट? यस, तो आपको कैसे आपका जो भी प्रिवेंशन यानी जो भी रिक्वायरमेंट है, उसको कैसे आप फुलफिल कर सकते हैं? तो आपको पहले तो है बैलेंस डाइट लेना है। आपको क्या करना है? बैलेंस डाइट लेना है, जिसमें फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फुल ग्रेन्स हो गए, जैसे स्प्राउट बना दिया आपने, है ना? फिर लीन प्रोटीन हो गया, है ना? प्रोटीन को आपको, राइट, आपको प्रोटीन बहुत मात्रा में लेना बहुत जरूरी है। जैसे जितना आप प्रोटीन आप इंटेक करते हैं, आपके कोचेस आपको बताते हैं आपको हाइट और वेट के जो अकॉर्डिंग जितना प्रोटीन आपको रिक्वायरमेंट है, वो कोचेस आपको गाइड करते हैं। प्रोटीन क्यों जरूरी है? वो आपका मसल गेन करता है, प्रोटीन आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को भी सही करता है, प्रोटीन जब आप इंटेक करते हो सही तरीके से, आपकी स्किन ग्लो करती है, हेयर फॉल रहता है, प्रोटीन आप सही तरीके से लेते हैं तो आपको भूख भी कम लगती है, आप एक्सरसाइज अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है? बैलेंस करनी है ना? तो फिर है स्मार्ट सप्लीमेंट, यानी हमारा जो अभी आप बोलोगे कि सप्लीमेंट यानी क्या, तो आपको क्या करना है? आपके जो भी कोचेस है उनको पूछ सकते हैं कि मेरी विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी। आपको अभी जो उनको पता चलता होगा कि किस किस के पास विटामिन डी की डिफिशियंसी, तो आप कोचेस को पूछ सकते हैं कि हम कैसे विटामिन डी को फुलफिल करें। फिर सनलाइट, जैसे मैंने बोला फ्री में मिलता है सनलाइट, लेकिन हम क्या करते हैं? बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, मेरा तो अभी क्या होने वाला है, स्किन डैमेज हो जाएगी, फिर मेरा ब्लैकनेस आ जाएगा। ऐसा नहीं है, लेकिन आप सनलाइट लेते हैं तो ये नेचुरल सोर्स ऑफ क्या है? विटामिन डी का है, नेचुरल है ना? सनलाइट लेते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपके सन में आपके स्किन में विटामिन डी को यस एब्जॉर्ब करता है। फिर आप डेली हेल्थ चेकअप भी बहुत जरूरी है। जब आप विटामिन डी लेते हैं ना, तो विटामिन डी में भी हर लेवल पे अलग है। जैसे एक से एक साल यानी 1 मंथ से 1 साल के बच्चे के लिए इंटरनेशनल जो यूनिट होता है वो 400 जरूरी होता है। फिर हमें 1 साल से 70 यानी आप बहुत सारे लोग उसी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 400 इंटरनेशनल यूनिट की जरूरत होती है विटामिन, और 70 के अबव आपको 800 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की जरूरत होती है। यस, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है और सोचना है। तो आपको क्या करना है? जैसे मैंने बताया विटामिन के बारे में, तो आपको सोचना है, प्रायोरिटीज देनी है अपने मेडिकल चेकअप के लिए, आपको प्रायोरिटी देनी है अपनी विटामिन डिफिशियंसी पे, आपको प्रायोरिटी देनी है अपने बैलेंस डाइट पे। ये सारी चीजें आपको करनी है। तो यस, तो भाइयों, हम हमेशा सारे आपको कोचेस बताते हैं कि हम 5 पिलर पे काम करते हैं। तो 5 पिलर कौन से है? एक तो एक्सरसाइज फर्स्ट इम्पोर्टेंट है, फिर न्यूट्रिशन है, फिर वाटर, स्ट्रेस और सोशलाइजेशन। तो एक्सरसाइज इज मस्ट है। जब आप एक्सरसाइज करते हो, लेकिन उसके साथ आपको न्यूट्रिशन युक्त खाना, ब्रेकफास्ट करना जरूरी है, क्योंकि आपने क्या विल पावर क्या आपके पास में, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगी, मैं अपना वेट कम करके दिखाऊंगी। विल पावर इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ आपको न्यूट्रिशन लेना भी उसके जैसे एक्सरसाइज करते हैं उससे अकॉर्डिंग आपको खाना भी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका शरीर कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद थक जाएगा। डेली एक्सरसाइज कर रहे और फिर कुछ समय के बाद आपको सब डिफिशियंसी होगी, विटामिन की, कैल्शियम की, है ना? एक तो विटामिन डी फैट सॉल्युबल जो विटामिन है, आपको फैट की भी जरूरत है। हम बोलते हैं ना फैट नहीं लेना है, लेकिन गुड फैट लेना बहुत जरूरी है। तो आपको ये सारी चीजें आपको समझनी है, क्योंकि हम इससे अनअवेयर रहते, लेकिन अवेयर होना है, क्योंकि आपके पास कोच है। कोच को आप कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर उसके बाद है वाटर, ये तो फ्री में है। पानी बहुत ज्यादा से ज्यादा पीना है, उससे आपके बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे और जो भी वेट लॉस जर्नी में है उनको हेल्प होगी। फिर आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है, जैसे मैंने बोला स्ट्रेस बड़ा खतरनाक है। हमेशा स्ट्रेस फ्री लाइफ जीजिए। सुबह ही उठ के आप जो भी आपके दिमाग में है वो छोड़ दीजिए। रात को सोते वक्त भी आप दिन भर में जो किया ना वो छोड़ के सोइए, तो बहुत बढ़िया आपकी जो हेल्थी लाइफस्टाइल होने वाली है। सोशलाइजेशन, सबसे प्यार से बातें कीजिए,
सबके साथ दोस्ती बनाइए और आपके वेट लॉस जर्नी में हैप्पी और हेल्दी रहिए, क्योंकि हैप्पीनेस भी एक मेडिसिन थी आपकी वेट लॉस जर्नी में, ओबेसिटी कम करने में, लाइफस्टाइल डिजीज कम करने में। कुछ लोग है ना, अभी देखिए बहुत सारे प्रोग्राम शुरू हुए, हंसते ही जाते है ना, क्योंकि लोग हंसना ही भूल गए हैं। उधर जाके क्या करना है, सिर्फ हंसना है हमें। तो ये भी एक एक्सरसाइज है, सबके साथ घुल मिल के रहेंगे तो आपको उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आपको एक्सरसाइज करनी है 20 मिनट, अच्छा खाना खाना है, उसके बाद बहुत ज्यादा पानी पीना है, स्ट्रेस को अपने जीवन से भगाना है। मेडिटेशन आप कीजिए, कॉल पे मेडिटेशन होता है, उधर आप जल्दी उठ के मेडिटेशन के लिए आ जाइए। फिर आप लोगों के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, लोग भी आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे और आप हैप्पी और हेल्दी रहेंगे तो आपको आपकी पूरी लाइफ आपकी सही रहने वाली है। यस, तो बहुत बढ़िया। तो आपको जो भी विटामिन डिफिशियंसी के बारे में जो अच्छा लगा वो आपने नोट डाउन करना है। कुछ डाउट है तो अपने कोचेस के साथ आपने शेयर करना है और हमेशा अपने विटामिन के ऊपर ध्यान रखना है। और जो भी है अपने डॉक्टर के पास आपने एक बार तो 6 महीने में विटामिन की चेकअप करनी है। हमें नहीं पता है कि हमें ये भी सारे जरूरत है, लेकिन आप अवेयर हो जाइए, आप तो खुद के प्रति थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपकी बॉडी को थोड़ा सा फोकस दीजिए और विटामिन की चेकअप आप जरूर करना है। और आपको पता है फिर कोचेस के साथ बात कीजिए, आपको वो सोल्यूशन देंगे। यस, तो इस प्रकार की विटामिन डिफिशियंसी पे इंफॉर्मेशन थी। यस, तो मैं निर्मला एवले जम्मू से बात कर रही हूँ। इस कम्युनिटी में आने का मेरा कारण था बड़ा हुआ वेट, बहुत थक चुकी थी सेकंड डिलीवरी के बाद हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से। बहुत सारा वेट गेन हो गया था, बहुत सारा पिगमेंटेशन था, हेयर लॉस हो रहा था, जॉइंट पेन, जैसे मैंने बोला ना विटामिन ए की कमी से आपको विटामिन जॉइंट पेन होता है। तो ये सारा कुछ नॉलेज नहीं था। कम्युनिटी में आई, प्राइम टाइम सुना और फिर वर्कआउट करना शुरू किया। ये मेरा फूड न्यूट्रिशन लेना, ये फूड ब्रेकफास्ट संतुलित आहार लेना शुरू किया। धीरे धीरे चेंजेस हुए, है ना। कोई आज आपने ब्रेकफास्ट किया और कल आपको ये होने वाला है। तो धीरे धीरे मैंने 3 महीने कोच ने बोला मेरे को 3 महीने आप दे दो, आपने अमेजिंग बदल होगा। और मुझे कहीं विश्वास नहीं था और मैंने शुरू किया। तो शुरू के 2 महीने में 3 kg का वेट लॉस किया और अब इतने स्किन में ग्लो हुआ, जो ऐसे तब से गायब हुए पता ही नहीं चला है। हार्मोनल बैलेंस हो गए। तो थैंक यू कहना चाहूंगी मेरे कोच, इस कम्युनिटी को। और बहुत ही बढ़िया ऐसे अमेजिंग ऐसे मेरे कोच है, तो इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरी हेल्थी और हैप्पी लाइफ जी रही। थैंक यू ईच वन जो भी इधर है, सबके लिए थैंक यू। थैंक यू बैक टू